चक्षु पश्यति रूपानी, आंखों से आप रूप देखते हैं, मनसा न च चक्षुषा, परंतु आप वो रूप जो देख रहे हैं वो अपने मन के कारण देख रहे हैं। न च चक्षुषा, आप अपनी आंखों के कारण वह रूप नहीं देख रहे। मनसी व्याकुले, परंतु यदि मन ही व्याकुल है, पश्यन्नपि न पश्यति, तो आप जो देख रहे हैं वह भी आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों मित्रों, मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलता हूं। एक मां है, उसका बेटा गुम हो गया है और पता चलता है कि उसका बेटा एक रेलवे स्टेशन के पास है। वह घर से निकलती है और दौड़ती हुई चले जाती है। उसे नहीं पता कि बाईं ओर चल रही है या दाईं ओर चल रही है, बाएं रास्ते पर लेफ्ट साइड में कौन चल रहा है, राइट साइड में कौन चल रहा है। वह दौड़ती हुई चले जाती है और अपने बेटे को प्राप्त करती है। जब मन व्याकुल होता है, गंभीर चिंतन की ओर अग्रसर होता है, तो व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता। यद्यपि उसका वो सड़क पर देख रही है, परंतु देखते हुए भी उसका ध्यान उन चीजों पर नहीं है। रास्ते में पुल निकल गया, कब पुल निकल गया उसको पता नहीं, कब वो पटरी निकल गई पता नहीं, कब एक सड़क से दूसरी सड़क उसने क्रॉस कर ली पता नहीं। इसे कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र एकतानता ध्यानम। उस धारणा से ध्यान की स्थिति में ये जो एकनिष्ठ रूप बना रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नकारात्मक विचारों में भी व्यक्ति की चित्त लग जाता है और कॉन्टिन्यूटी, वह नेगेटिव थॉट्स बार बार आता रहता है, उससे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। परंतु यदि उस विचार को हम, अच्छे विचार को अपने हृदय में उठा दें, तो हम उसका अनुसरण करें, तो योग हमें अशुभ से शुभ की ओर लेके चले जाएगा। ये यात्रा बहुत विराट यात्रा है साहब। परंतु मन विचार का ही एक पुंज है, वह कोई ऑर्गन नहीं है हमारे हृदय में, वो हमारे दिमाग में या कहीं कोई ऑर्गन हो, वो विचार ही है। आइए हम अपने विचारों की शुद्धि के इस यात्रा को आरंभ करें, यह योग है। तो आज मैंने योग की अनेक परिभाषाएं आपके साथ साझा की। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, PHC, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन। प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन, ये PHC मायने प्राइमरी हेल्थ केयर का मूल रूप यही है। यदि प्राइमरी हेल्थ केयर चाहते हैं दोस्तों, तो अपने विचारों में प्योरिटी ले आइए। यदि PHC शब्द याद करना है तो साथ में एक टीम शब्द और जोड़ लीजिए। T मायने थॉट्स, E माने इमोशंस, A माने योर एक्शंस, M मायने योर माइंड। अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और माइंड को आइए हम प्योरीफाई करें। अपने थॉट्स, इमोशन, एक्शन और माइंड को हम हार्मोनाइज करें। अपने थॉट्स, इमोशन, एक्शन और माइंड को हम कंसंट्रेट कर पाएं, यही योग है। जो भी कार्य हम पवित्रता के साथ करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, तीनों चीजें घटित होनी आवश्यक हैं दोस्तों। ये पैमाना है योग के हर कर्म का। बस जिस वक्त ये ध्यान में आ जाएगा तो हमारा योग घटित हो जाएगा। यदि किसी भी कर्म में ये तीनों तत्व घटित हो रहे हैं तो वह योग है। इस बात को समझाने का कार्य महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने किया है। योग एक दर्शन है, एक अनुशासन है, एक जीवन पद्धति है, ये तो हमने समझने का प्रयास किया। परंतु भारतीय मनीषा में ऐसे 6 दर्शन हैं। वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जिसे हम वेदांत कहते हैं, ऐसे ये 6 दर्शन हैं। सांख्य और योग दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। महर्षि कपिल और महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित ये दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य में मूलतः संख्या के विषय में बताया गया है कि कितने तत्व होते हैं, उसकी संख्या बताई गई है। परंतु यदि हम ईश्वर तत्व वहां नहीं बताया गया है, ईश्वर तत्व यदि इसके साथ जोड़ दें
तो योग स ईश्वरवाद एक दर्शन है। हम उसकी कल्पना की बात कर रहे हैं, उसकी आज हम चर्चा की बात कर रहे हैं। और यहां योग में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की बहुत बड़ी महिमा मैं देखता हूं। इस पातंजल योग दर्शन में बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि हमारा पूरा जो कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, योगा फॉर यूनिटी एंड योगा फॉर वेलबींग। यूनिटी कैसे होगी? आज हम संपूर्ण विश्व में देखते हैं अनेक प्रकार के विरोधाभास हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां एक दूसरे की काट करने का, उसका विरोध करने का कार्य करती हैं, उपहास करने का कार्य करती हैं दोस्तों मित्रों। परंतु योग की ये रीति नीति नहीं है। योग सह अस्तित्व सिखाता है, योग विश्व बंधुत्व सिखाता है, योग एकत्व की भावना को आगे ले जाने का मूल माध्यम है दोस्तों। ये जो आपसी दुराव की बात आती है, विचारत की भिन्नता की बात आती है, ये आती कहाँ से है? मैंने कहा कि विश्व बंधुत्व के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वह जो मुझे समझ में आता है, ये वैचारिक मतभेद जो मुझे दिखाई देता है, आपको समझ में आता है, उसका मूल कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि हमें ईश्वर तत्व के विषय में ठीक से ज्ञान नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ये निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, योगेश्वर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। ये भ्रांतियां दूर करने का लक्ष्य योग में है। ईश्वर के विषय में बहुत सी ऐसी गूढ़ और गहन बात है जिसको आपको समझना होगा। मैं तो संकेत में इतनी बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा। क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रहा मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर के विषय में यदि आपको ठीक से जानना है और संपूर्ण विश्व को ठीक से जानना है, और यदि वो ठीक से जान लेंगे तो उनके विचार एक हो जाएंगे साहब, और सारी भ्रांतियां दूर होंगी। हम विश्व बंधुत्व एकत्व की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जब हम एक दूसरों से प्रेम करेंगे, जब सब में उस परमात्मा तत्व के दर्शन करेंगे, तो हम किससे लड़ाई करेंगे साहब? हम किसको मारेंगे? हम किसको गाली देंगे? जब सब में उस परमात्मा के दर्शन होने लग जाएं, गुरु नानक देव जी जो कहा करते हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जब परमात्मा का वह नूर ज्योत हर ईश्वर में, ईश्वर का वह प्रकाश हर व्यक्ति में दिखाई देगा, तो हम किससे लड़ सकते हैं, किससे वैर कर सकते हैं? ये समझना होगा। तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह परमात्मा तो सबका ही बीज रूप है, वह सब गुरुओं का भी गुरु है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा और उसकी उपासना का जब हमें पता चल जाएगा कि उसको उपासना करने का जो मूल तत्व योग में बताया गया है, वह हम जब सीख लेंगे, तस्य वाचकः प्रणवः, जब ये हमें पता चल जाएगा तो कोई भेद रहेगा ही नहीं, अभेद हो जाएगा। और जब कोई अभेद होगा, जब ये भेद खत्म होगा, तो हम सब एक भाई बहन, एक ईश्वर की संतान होकर एक दूसरे से प्रेम के रास्ते में अग्रसर हो जाएंगे। यही प्रेम का सह अस्तित्व का जो भाव है, यही योग की मूल आत्मा है। आइए हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं और उस परमात्मा के कार्यों में अपने आप को संलग्न कर दें। दोस्तों मित्रों, एक दूसरा पक्ष जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का दूसरा पक्ष है, वह है योगा फॉर वेलबींग, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग की अवधारणा। उसके लिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, उसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि पतंजलि इस 195 सूत्रों में योगा फॉर वेलबींग की बहुत बढ़िया मार्मिक परिभाषा बता रहे हैं। अष्टांग योग की बात कह रहे हैं, यम नियम की बात कह रहे हैं। और जब यम नियम की बात कहते हैं तो मैं आज आपके साथ बात कहना चाहता हूं जो आप सबको बहुत आनंद आएगा। जाति देश काल समय अन्विच्छिन्नः सार्वभौमः महाव्रतम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यम नियम, ये योग के जो मैं आपको ये कैटेगराइज करके बता रहा हूं, ये जो रास्ते हैं, जो ये नियम हैं, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये संपूर्ण विश्व के लिए ग्लोबल हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। इसका हमें अनुसरण करना होगा,
क्योंकि यदि हमने अहिंसा का उपयोग करना शुरू कर दिया, अहिंसा को हमने जीना शुरू कर दिया, तो हम जीवन में हर प्रकार की अहिंसा को स्वीकार कर लेंगे, तो हम योग के चरम को प्राप्त कर लेंगे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो उक्तियां हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान, ये जो 5 यम हैं और 5 नियम हैं, यदि हम इसका ठीक से जीवन में उपयोग कर पाएं, ये सार्वभौमिक व्रतों को हम जी पाएं, इन यूनिवर्सल लॉज को यदि हमने मानना स्वीकार कर दिया, तो वह दिन दूर नहीं कि संपूर्ण विश्व में पीस होगी, संपूर्ण विश्व में ब्रदरहुड आगे बढ़ेगा, सह अस्तित्व आगे बढ़ेगा। यही योग की मूल कल्पना है। आइए हम योग को जीवन में धारण करें, और योग जो वेलबींग का जो कारण है, उसके पीछे महर्षि पतंजलि कहते हैं पोस्चर्स करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को साधना पड़ेगा। मन को साधने के तरीके बताए हैं। कुछ बहिरंग योग हैं, बहिरंग योग में यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार तक हम इसको जोड़ लें, परंतु अंतरंग जो योग हैं वह धारणा, ध्यान और समाधि से आरंभ होते हैं। इससे हम अंदर जा पाएंगे। कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं बाहर से भीतर की यात्रा का नाम योग है। और इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं, व्याधि से समाधि की यात्रा का नाम योग है दोस्तों। परंतु वो व्याधि से समाधि हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो रास्ता बताते हुए महर्षि पतंजलि दूसरे अध्याय में 46वें सूत्र में कह रहे हैं, स्थिरम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। पोस्चर क्या है? स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक जिसमें आप बैठें उस आसन का नाम, उसको आसन कहा जाएगा। स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक जहां आप बैठते हैं, इसलिए आप बैठे हुए कुर्सी पर बैठकर भी योग कर सकते हैं। आप लेटे, यदि आप बीमार हैं, उठा नहीं जा रहा है, तो आप लेटे हुए भी योग को कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ विशेष पोस्चर्स कर सकते हैं। आप ठीक हो सकते हैं, आप में कितने भी रोग क्यों ना हो। यदि आप में यह विश्वास है कि योग मेरे जीवन में, उसकी अंतर्भूत आत्मा के रूप में यदि आपको विश्वास है कि ये योग मेरे जीवन में कायाकल्प कर सकता है, तो निश्चित रूप से यह विश्वास और एक सदगुरु का आपके जीवन में होना आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर देगा। आपको सब प्रकार के रोगों से निरोग आरोग्य की ओर अग्रसर कर देगा। व्याधि से समाधि की यात्रा आपकी आरंभ हो जाएगी। और इसके लिए कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। प्राण की गति के ऊपर आपको नियंत्रण करना होगा। हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी बहुत गंभीरता से दूसरे अध्याय के दूसरे सूक्त में कहते हैं, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। यदि आपने अपने प्राण को नियंत्रण कर लिया और आपने यदि अपना मन का नियंत्रण करना है, तो आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करना सीख लीजिए। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। कहते हैं यदि आपका मन चल रहा है और मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको बहुत अशुभ अशुभ थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ईर्ष्या, झगड़ा करने का, क्रोध करने का मन करता है, वासना की भावना पैदा होती है, तो आइए वासना से उपासना की इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं, विचारों पर नियंत्रण को प्राप्त करते हैं, और इसी का नाम योग है। प्राणों की यात्रा के साथ अपने इन प्राणों के माध्यम से हम अपने मन को, मन के घोड़ों का के ऊपर लगाम लगा सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि योगपीठ के जो मूल संस्थापक हैं, जो योग को प्रयोगात्मक रूप से अपनी बात कहते हैं, जिन्होंने जो क्लासेस तक योग था उसको मासिस तक पहुंचाने का काम किया, गुफाओं कंदराओं से निकालकर योग को जनमानस तक पहुंचाने का जो बड़ा कार्य किया, वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया। आज करोड़ों की संख्या में लोग योग करते हैं, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में, तो उसमें बड़ा योगदान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, पतंजलि योगपीठ का, हार्टफुलनेस संस्थान का, एस व्यासा संस्थान का और अन्य अनेक संस्थाओं का है, आयुष मंत्रालय का। और इस पूरे कार्यक्रम में मैं देखता हूँ अब बहुत से कार्यक्रमों में यूनेस्को भी आगे बढ़कर आया है, और यूएनओ का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो भी आगे बढ़कर इसमें सहयोग कर रहा है, इसको प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। माननीय
राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, वो भी इस कार्य को, योग के वो साधक हैं। परंतु मैं सबसे अधिक यदि प्रशंसा करना चाहूँगा तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जो इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने योग को विश्व पटल पर स्थापित करने में यूएनओ डिक्लेरेशन, यूएनओ ने इसको एक दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार किया और सबसे कम समय में इसको स्वीकृति प्राप्त हुई। 150 से अधिक देशों में ये नियमित रूप से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आप में प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं जो योग के साधक हैं, योग को जीते हैं, योग को आचरण करते हैं। आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री श्रीपद यशो नायक जी ने बहुत यशस्वी कार्य किया है। आज यद्यपि वे कुछ एक एक्सीडेंट में थोड़े से घायल हुए, एक बड़ी क्षति हुई उनको, उनके जल्दी स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। वर्तमान भारत के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, वैद्य राजेश कोटेचा जी जो हमारे आयुष के माननीय सचिव महोदय हैं, उनके माध्यम से कार्य बहुत तीव्रता के साथ विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। आयुष मंत्रालय को मैं बधाई देना चाहता हूं, भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और हार्टफुलनेस संस्थान ने जिस प्रकार की आगे अग्रणी होकर इस कार्य को संभाला है, उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। परम पूज्य कमलेशदा पटेल जी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस कार्य को कि किस प्रकार योग के माध्यम से लोगों के जीवन में सार्थकता आए, सामंजस्य आए, समृद्धि आए, सहनशीलता का भाव बने और शांति आए, इस भाव को लेकर वो अग्रसर हो रहे हैं। मेरी बहुत सा प्रेम पूर्वक उनको मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि योग का ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से निकलकर ये अष्टांग योग की जो कल्पना है, कोई इसको राजयोग के रूप में भी जानता है। फिर चर्चा आती है मंत्र योग की, लय योग की, नाद योग की, हठ योग की। इन सब प्रक्रियाओं में मूल रूप तत्व क्या है? तत्व है मानसिक एकाग्रता, मानसिक शांति, आपसी प्रेम, सामंजस्य, उस परमपिता परमात्मा के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ जुड़ना, एकात्म होना, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकात्म होना, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हरियाणा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के माध्यम से एक हरियाणा योग आयोग का गठन हुआ है। इस योग कमीशन के माध्यम से योग की गतिविधियों को संपूर्ण हरियाणा में बढ़ाने की बात की जा रही है। और केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, ये एक प्रक्रिया की शुरुआत है जहां राजशक्ति जुड़कर योग को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योग एक प्राथमिक चिकित्सा का तो माध्यम है ही। योग इज ए प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड पॉजिटिव हेल्थ केयर आल्सो। उसके साथ साथ जिन रोगों का कोई उपचार आप नहीं समझते, उन सब रोगों का उपचार योग के माध्यम से हो सकता है। यद्यपि हम एलोपैथ को, मैं उसको नकारना नहीं चाहता हूँ, इस कोविड की महामारी में एलोपैथ ने काफ़ी मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीनेशन की खोज की है, परंतु इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस महामारी में लोगों ने योग को अपनाया, योग के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाया, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, उसके माध्यम से वह लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाए। तो योग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का भी बहुत बड़ा कारगर उपाय है। और आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैं देखता हूँ चाहे किडनी के रोगी हों, लोग कहते थे कि डायबिटीज़ का पेशेंट सारी जिंदगी वह डायबिटीज़ का पेशेंट ही रहेगा, परंतु डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड बाय वे ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, बाय वे ऑफ आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिसेस। यह विज्ञान है, विज्ञान सम्मत है, प्रयोग सम्मत है। आइए हम इसको स्वीकार करें, योग को अपनाएं और इस गहन विद्या के माध्यम से अपने रोगों से मुक्ति को प्राप्त करें, संपूर्ण वेलबींग को प्राप्त करें। आइए हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आपको आमंत्रण करते हैं। यदि आप किसी भी बड़े से बड़े क्रिटिकल रोग से भी पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, किडनी के रोग से पीड़ित हैं, लीवर के रोग से पीड़ित हैं, तो योग में आपके लिए थेरेपी है, आयुर्वेद में आपके लिए थेरेपी है। पूरे भारतीय ऋषि संस्कृति जो करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसमें
एक अनुभूत विद्या है यह योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें आपके लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। आइए उस संभावनाओं की तलाश करते हैं। और जो वेद है ये तो विश्व की, मैंने कहा, सबसे प्राचीन पुस्तक तो है ही। उसके बाद यदि हम बात करें तो मैंने गीता जी की बात की, भगवत गीता की बात की, तो लगभग 5155 वर्ष की यह पुस्तिका है जो हमें बताती है कि महाभारत काल यह है। परंतु हम इसमें रामायण को भी देखते हैं। रामायण में नवदा भक्ति की बात आती है, और यदि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह कई लाख वर्ष पुरानी प्रक्रिया को हम मानते हैं। 9 लाख वर्ष पुराना भगवान राम का जीवन मानते हैं, और इस संपूर्ण विधा को 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति को माना जाता है। परंतु यदि हम बात करें महर्षि पतंजलि की, तो लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुराना उनका यह योग दर्शन का कालखंड माना जा सकता है। हमारी बहन एकता जी हार्टफुलनेस संस्थान से पूज्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी इस बात को बार बार कह रहे थे कि योग की उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास के विषय में भी हर व्यक्ति को उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 100 देशों के लोग इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। उनकी भाषाओं में ये अनुवाद होने वाला है कार्यक्रम का, तो उसको इनकी ये जानकारी बहुत परिपक्व होनी चाहिए। आइए हम इसको इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोग योग का उद्गम जानते हैं, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, परंतु वह शारीरिक चिकित्सा की पद्धति भी है। मैं इसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मन और आत्मा को साथ लाने का काम तो होता ही है, परंतु अपने पूरे हार्मोन्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, साल्ट्स को, प्रोटीन्स को, उनके बैलेंस का नाम भी योग है। योग बैलेंस करता है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, केवल मात्र ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल को भी। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, जो हार्ट की मसल्स को शक्ति प्रदान करती है। आज मैं कह रहा था कि जब हमारे कोविड के समय में लोगों को स्मेल की सेंस खत्म हो गई, तो हमने भ्रामरी प्राणायाम करवाया, उद्गीत करवाया, और उनकी स्मेल वापस आ गई। ये बहुत बड़ी विधा है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने फिर इसको व्यवस्थित किया। भगवान शिव को, आदि योगी महायोगी शिव को माना जाता है, योगेश्वर भगवान कृष्ण को माना जाता है। योग के व्याख्याता के रूप में महर्षि हिरण्यगर्भ को माना जाता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। और योग के इस आधुनिक काल के पिता के रूप में, व्याख्याता के रूप में, इसको एक अनुशासनबद्ध से संपूर्ण मानवता को प्रदान करने का यदि कोई श्रेय जाता है तो महर्षि पतंजलि को जाता है। तो भगवान आदि शंकर महायोगी से महर्षि पतंजलि तक की इस परंपरा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शैव मत, जैन मत और महावीर बुद्ध, भगवान कृष्ण का नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों के विषय में विशिष्ट विवरण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन नहीं जानता। लोग उसको इतिहास परक मानते हैं। प्रमाण वहां से जुटते हैं कि भारतीय सभ्यता या संपूर्ण विश्व की सभ्यता कब से आरंभ हुई। हड़प्पा संस्कृति की बात आती है, हड़प्पा सभ्यता की बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है। जब वहाँ के सिक्कों को देखा जाता है तो लोग उन सिक्कों में योग की विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। ये दर्शाती हैं कि योग सिंधु घाटी कालीन है, वैदिक कालीन है, हड़प्पा संस्कृति कालीन यह योग है जो आज संपूर्ण विश्व को एकात्म होने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। पूर्व वैदिक कालीन जो ये युग है, उस युग की चर्चा आती है, वैदिक कालीन युग की चर्चा आती है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की चर्चा आपको दृष्टिगत हो रही है। और यह हमने कहा कि उपनिषद और गीता के माध्यम से यह संस्कृति आगे बढ़ रही है, योगेश्वर भगवान कृष्ण के माध्यम से आगे बढ़ रही है। फिर 6 दर्शन की बात आ रही है, शास्त्रीय काल की बात की जाती है, और शास्त्रीय काल के दृष्टिकोण से ही अब आपको इसकी भी विधिवत जानकारी मिलेगी। तो शास्त्रीय काल, मध्य युग, फिर आधुनिक काल,
इस सब की, जिसमें भक्ति योग, नाद योग, हठ योग, षडंग योग, चतुरंग हठ योग, प्रदीपिका, सप्तांग, घेरंड संहिता, इन सब की चर्चा इस वैदिक काल के बाद आधुनिक काल में हमें दिखाई देती है। वैदिक काल में उसका सूत्र रूप जो उपलब्ध हुआ, आज टी कृष्णाचार्य, कुवल्यानंद जी से लेकर योगेंद्र जी, महायोगी अरविंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश पट्टाभी जोइस, BKS अयंगार, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इन सब विधाओं के चलते ये कार्य आगे बढ़ा है। हम आभार ज्ञापित करते हैं और संपूर्ण विश्व के लिए ये योग एक संदेश लेकर आया है, और वह संदेश है कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में प्रसन्नता आए। यही मूल उद्देश्य है और यही हम सब की प्रार्थना है, यही प्रत्येक योग के साधक की प्रार्थना होनी भी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहाँ विराम देता हूँ। योग संपूर्ण विश्व को भारतीय ऋषियों की अनुपम देन है। योग भारत की विरासत है, योग भारत का प्रेम है, योग भारत का संदेश है, योग भारत की आत्मा है, योग भारतीय अध्यात्म और दर्शन की आत्मा है, उसका मूल तत्व है। और उस सप्रेम भेंट के साथ हम संपूर्ण विश्व को एकत्व के सूत्र में बांधना चाहते हैं, प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते हैं, और योग के सूत्र में बंधे हुए हम विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम शांति की ओर, विश्व शांति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, और संपूर्ण मानवता के आरोग्य की हम कामना करते हैं, निरोग की कामना करते हैं, उनके सुख में, शांत में, प्रसन्न जीवन की, हैप्पी लाइफ की हम कामना करते हैं। आइए योग को अपने जीवन में धारण करिए, संपूर्ण रोगों से मुक्ति को प्राप्त करिए, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करिए, प्रसन्नता को प्राप्त करिए। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम।